अभी आप लोग हाल फिलहाल में एक केस के बारे में काफ़ी सुना होगा, राजा रघुवंशी, जिनकी उनकी पत्नी ने हत्या कर दी। बाकी डिटेल आप जानते भी होंगे। उन व्यक्ति के साथ काफ़ी गलत हुआ। अगर आप अतुल सुभाष का केस जानते होंगे, उनके साथ गलत हुआ, एक ड्रम वाला केस था। तो ऐसे केस लगातार आते जा रहे हैं। इससे क्या हो गया, दो पक्ष बन गए, एक महिला पक्ष, एक पुरुष पक्ष। आपस में दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते जा रहे हैं कि ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत हैं, शादी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ सही है अपनी जगह, ठीक है, ब्लेम करना ठीक है, आप लोग जो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग रेशियो पे बात करें, डिटेल्स पे बात करें, तो क्या पुरुषों के साथ ही सिर्फ ऐसा हो रहा है लगातार, जो सामने आता जा रहा है, वायरल होता जा रहा है, या जो भी ऐसा है? क्या महिलाओं के साथ हो ही नहीं रहा है, या कुछ भी ऐसा नहीं था? लेकिन अगर हम रेशियो पे बात करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी। कुछ केसों, जैसे मैं खुद भी सारे से अवेयर नहीं था, या सारे मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इतने अलग अलग हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि मथुरा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, गला घोट के, ठीक है। कर्नाटका में बाइक से घसीटते हुए, बांध के अपनी वाइफ को घसीटते हुए उसके मायके तक छोड़ आया, घर छोड़ने गया। क्यों? वजह ये थी कि वो बेबी बर्थ नहीं कर पा रही थी, जो भी लड़की थी, है ना, बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उसको उसके मायके छोड़ दिया गया, है ना, घसीटते हुए, ठीक है। बिहार में कर्जा लेकर शादी की, सारे हर जगह से कर्जा वगैरह लेके शादी की, धूमधाम से की, लगभग 20 लाख बताया जा रहा है कि खर्चा किया उसने शादी में। एक बुलेट ना देने के चक्कर में उसकी बेटिया को मार दिया गया, है ना, उसके ससुराल पक्ष के द्वारा और उसका पति के द्वारा, है ना। पंजाब में 23 साल की नेहा की पंजाब में हिमाचल प्रदेश में शादी हुई थी। वहाँ पे वो पॉइजन खा के मर गई। उसके पीछे ये आ रहा है कि हाँ, पति ने और जो भी परिवार वालों ने उसके साथ उत्पीड़न किया, उसको मारपीट की, सब कुछ किया उसके साथ, है ना, मारपीट की या फिर झगड़ा जो भी है, ऐसा टॉर्चर किया, कुल मिला के कह सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप जाएंगे पंजाब में, महाराष्ट्र में पति ने पत्नी को इस लिए ज़िंदा जला दिया कि वो तीसरी बार एक लड़की को पैदा किया, मतलब औरत ने पैदा किया तीसरी लड़की को, इसलिए उसको ज़िंदा जला दिया गया। भोपाल में डॉक्टर ऋचा, उनमें उनके पति का अफेयर था, काफ़ी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हो रहा था, उसके बाद वो तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया, डॉक्टर ऋचा ने भी सुसाइड कर लिया, ठीक है। हैदराबाद, पति ने पत्नी के 72 टुकड़े किए, उसको कुकर में उबाला, उसके बाद उबालने के बाद हड्डियाँ गलाई, मछलियों को खिला दिया, ठीक है। उसके बाद पूर्णिया में पति ने प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। पुणे में वैष्णवी नाम की लड़की थी, जिसको आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया गया। उसके साथ मार झगड़ा, हर चीज़ जो भी घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, उसके जरिए मतलब वो सब किया गया। जयपुर में एक महिला ने, जैसे सुभाष ने वीडियो बनाया था, वैसे एक महिला ने भी बनाया, पूरा वीडियो बना के बताया कि हाँ, मेरे ससुराल पक्ष से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है हर तरीके से, अब मैं परेशान हो गई हूँ, तो उसने सुसाइड कर लिया। आंध्र प्रदेश में एक 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी, उसको प्रेग्नेंट महिला को पति ने मार दिया। बेंगलुरु में पति ने पत्नी के टुकड़े कर करके सूटकेस में भरकर फ़ोन करके उसके ही पेरेंट्स को, उसके माता पिता को बताया कि भाई तुम्हारी बेटी को मैंने मार दिया। हैदराबाद में एक पति ने अपनी 7 महीना की, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट पर चढ़ के उसका गला दबाकर उसको मार दिया, जिससे उसका 7 महीने का भ्रूण बाहर निकल आया। उसके बाद मुंगेर में एक नई शादी हुई थी, एक बच्ची की, लगभग मुझे लग रहा है 4-5 महीने हुए होंगे, या एक लड़की की 4-5 महीने शादी हुए थे, उसको उसी के पति ने मार कर उसको ये जो सीवर टैंक होता है इसके अंदर डाल दिया। तो बात ये है कि किस हद तक हो रहा है, बात ये नहीं है कि किसके साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ होता आ रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस आज भी ज़्यादा हो रहे हैं, रेप के केस आज भी ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, लेकिन चीज़ क्या है कि वो एक तरीके से वो हो गया है कि हाँ भाई होते आ रहे हैं, है ना, उसको मीडिया उतना कवर करने की वो नहीं करती। अब जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नई चीज़ें आ रही हैं वो अच्छी हैं, वो बहुत गलत है। लेकिन अगर इन केसों जिनके केसेस के बारे में बताया, इनमें से कितने केसेस सबको सारे केसेस, कितने लोगों को सबके सब पते थे सारे केसेस? क्यों? क्योंकि ये कवर नहीं हो रहा, क्योंकि उनके हिसाब से ये तो होता आ रहा है ना। अब आप देखेंगे तो पुराने एड्स चलते थे, है ना, कि नेशनल टीवी में मैंने भी कहीं देखा ही है ना, कि अगर आपकी लाडली, ऐसा सुना था मैंने कि आपकी लाडली अगर जल रही हो तो उस पर कम्बल ना डालें क्योंकि वो चिपक जाता है, पानी डालें। लाडली था, लाडला क्यों नहीं था? अगर अवेयरनेस का ऐड था तो लाड रहा होता, सिर्फ लाडली क्यों था? तो चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस आज भी हर जगह हो रहा है। आप देखने जाएंगे तो 100 में, मुझे तो लगता है, मैं रेशियो नहीं बोलना चाहता, लेकिन ज़्यादातर जगह पे हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। दुक्का 4 केस, 8 केस, 10 केस आ रहे हैं पुरुषों के भी, लेकिन महिलाओं के तो आते जा रहे हैं, तब से आ रहे हैं, आज तक आ रहे हैं। तो इससे बात ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है ना।
किसी ने किसी दूसरे के चक्कर में मार दिया। अगर आपको शादी नहीं करनी मत करो ना, क्यों एक दूसरे को मारते फिर रहे हो? प्रेमी के चक्कर में पति मार रहा है, प्रेमिका के चक्कर में पत्नी मार दे रही है, क्यों कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे बहस इस चीज़ की नहीं है कि लड़की गलत है या लड़का गलत है। दो साइड मत बनाइए आप लोग, गलती दोनों लोगों की है। गलती उससे भी बड़ी पेरेंट्स की मैं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि आप उस तरीके से सब कुछ मामलों में आप देखिए, उनमें पेरेंट्स सपोर्ट किए हैं एक लड़के को डाउरी के चक्कर में, है ना, कि भाई तुम्हें नहीं मिला तो तुम मारने में सपोर्ट करो, दबाने में पैर पकड़े हैं कई में, है ना, पेरेंट्स, ठीक है। कईयों में देख रहे हो कि अगर उसको उस जगह पर शादी नहीं करनी, आपको लगता है कि वो लड़का उतना कैपेबल नहीं है, मत करो। या तो अगर आपको करना है शादी, है ना, तो उससे तो बेहतर है ना कि किसी दूसरे लड़के की जान ले ले आपकी बिटिया जाके, या उस लड़के को करवाना कि जी आपके घर की बिटिया को वो मार दे, है ना। तो इन चीज़ों पे सोचिए, ये मत बहस आपस में करिए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। अब इनमें मैंने 12 ठो बताया लड़कियों के बारे में, है ना, जिनके साथ गलत हुआ है। ये देखिए, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा देखने में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं, इवन लड़कियां भी नहीं लेंगी, क्योंकि अलग नहीं है ना। अभी इसी में मैं बोल दूं कि एक लड़की ने 7 पतियों के साथ शादी की, है ना, एक पति ने 7 पत्नियां ले आई, और बड़ा बड़ा इसमें वो बना दूं, है ना, टैग लाइन बना दूं, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल बना दूं। देखिए, सब देखने आ जाएंगे, सब काम धंधा छोड़ के। अभी क्या है, अभी आपके पास लड़कियों के पास मेकअप देखने के लिए मेकअप टूल्स, है ना, लहंगे, कपड़े, ठीक है, और भी जो भी हो वगैरह, मुझे नहीं पता। लड़कों के पास अभी अच्छा खासा डांस चलते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना, डांस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर वो हुए तो वो देखते होंगे, क्या बोलते हैं, फूड ब्लॉगिंग देखते होंगे, ठीक है। तो उनके पास इतना नहीं है। मैंने अवेयरनेस के लिए 2 वीडियो बनाई महिलाओं के लिए, एक बनाई, उसके बाद दूसरी भी बनाई कि अगर महिला के ऊपर कोई एसिड फेंकता है, रेप करता है या कुछ भी करता है, तो उसके पास सेल्फ डिफेंस राइट है। इवन उस राइट के हिसाब से वो उस व्यक्ति को जान से भी मार सकती है, लेकिन वो देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना। इंटरेस्ट कहाँ है? जो मैंने आपको पहले बताया, उन चीज़ों में सबको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपकी गलती नहीं है, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। आप कहते हो न्यूज़ चैनल वाले थंबनेल गलत लगाते हैं, ये उठा ले गया, वो ले गया, उसका कुत्ता चोरी हो गया, ये हो गया। आप लोग देख रहे हो ना, सब्सक्राइब कर रहे हो ना, देख रहे हो, तो वो लोग दिखा रहे हैं, उनकी भी क्या गलती है? आपके पास है नॉलेजेबल, अगर कहीं से आपको कुछ मिल रहा है ना, कोई चीज़ फैक्ट मिल रही है, सही मिल रही है, वो आपको देखना ही नहीं है, तो उसमें उनकी क्या गलती है? वो तो वही देखेंगे ना। हमेशा मैं देखता हूँ, कहा जाता है, ट्रोल किया जाता है, भोजपुरी में बड़े अश्लील गाने बनाए जा रहे हैं, ये बनाया जा रहा है, वो बनाए जा रहे हैं। डीजे में क्या बजा रहे हो? आप जा रहे हो ना कि हाँ ये वाला गाना बजा दो भाई, आप वही डिमांड कर रहे हो। आप तो शारदा सिन्हा के कोई गाने नहीं मंगा रहे हो, आप मालिनी जी के कोई गाना नहीं मंगा रहे हो, है ना, कि शारदा जी के कोई लोकगीत मंगा लिए, मालिनी जी के कोई गाना। क्यों? शादी विवाह में नहीं बजता, मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन जो बजते हैं, जो अच्छे गाने हैं, क्या वो बजा रहे हैं आप? भोजपुरी में भी बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन देख किस पे रहे हो? देख वही रहे हो ना जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा है, मेरे हिसाब से इसी को बजाओ, है ना। लंदन से लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। तो कहना ये है कि आप लोग को बहस करने से अच्छा है कि आप खुद डेवलप होइए ना। पेरेंट्स को सुधरने की ज़रूरत है, लड़कों को सुधरने की ज़रूरत है, और महिलाओं को भी सुधरने की ज़रूरत है कि अगर आप एक जगह शादी कर ली हैं तो फिर उसके लिए डेडिकेटेड रहो। ये तो करो ही मत, अगर इतना है तो आपका शादी ही मत करो, इंडिपेंडेंट बनो। और जितने भी पेरेंट्स हैं जो 20 लाख 50 लाख जो भी खर्च कर रहे हैं खाना खिलाने में, ये करने में, वो करने में, लगाओ 4-5 लाख अपनी बिटिया को पढ़ाओ, इंडिपेंडेंट करो, है ना। ऐसे इंडिपेंडेंट ना करो कि जैसा अभी आ रहे हैं केसेस, है ना, कि मारना पीटना लगे। इंडिपेंडेंट मतलब कि हाँ वो सक्षम रहे कि